नमस्कार साथियों। सहारा के मामले में कल आपने देखा किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा ने एनआई का जो केस चल रहा था उसमें घुटने टेक दिए हैं। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि सहारा जो ये प्रयास कर रहा था कि अब वो कलेक्शन करेगा। जैसे 4 सोसाइटी हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है सहारा की, कि उनमें फिर से कलेक्शन करने का प्रयास सहारा कर रहा था। और जिस तरह से सहारा ने दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस को विड्रा किया है, अब ये कहा जा सकता है कि सहारा ने एक तरह से कलेक्शन करने की जो सोच थी सहारा की, जो उसकी प्लानिंग थी, वो ख़त्म कर दी है। तो इस मामले में क्या सहारा का खेल देखा जाए या केंद्र सरकार का दबाव देखा जाए, दोनों ही मामले में ये कहा जा सकता है कि अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि सहारा निवेशकों और जमाकर्ताओं का पैसा देना नहीं चाहता है और उसके पास बहाना भी मिल गया है। सहारा यही प्रयास कर रहा था कि हम लोग कलेक्शन करके निवेशकों और जमाकर्ताओं का पैसा देंगे। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जो सहकारिता मंत्रालय देख रहे हैं, उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए जो निवेशकों को देने की बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में जो सेबी ने पैसा 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किया है। और अमित शाह ने यह भी बोला है कि 86,000 करोड़ रुपए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनका बनता है, वो पूरा ब्याज के सहित दिया जाएगा। तो इस मामले में सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि जो सुब्रत राय सहारा के चेयरमैन है, वो जरा सी बातों पर अपना बयान जारी करते हैं। सुब्रत राय ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। तो ये कहा जाए कि सहारा जो ग्रुप है इस समय वो या घुटने टेक दिए हैं या सहारा ग्रुप की एक बड़ी चाल चल रही है। सुब्रत राय जिस तरह से शातिर माने जाते हैं हर मामले में, इस मामले में केंद्र सरकार और सहारा प्रबंधन की विशेष रूप से सुब्रत राय की मिली भगत भी हो सकती है साथियों। और 5,000 करोड़ रुपए जो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को रिलीज करने के लिए कहा है, अभी वो बटना है साथियों। और आप सरकारों के किस तरह से हटकंडे होते हैं, किस तरह से बयानबाजी होती है और जिस तरह से क्रियाकलाप होते हैं, वो जग जाहिर है साथियों। जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाता है तब तक शांत नहीं बैठना है, आंदोलन को जारी रखना है और लीगल जो कार्यवाही चल रही हैं उन्हें जारी रखना है। और ये समझ लीजिए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसी में जितना दबाव बना लिया गया उतना अधिक से अधिक पैसा निकल आएगा। और ये माना जा रहा है, जो जिस तरह से आंदोलनकारियों का दावा है, कि 3 लाख करोड़ से ऊपर का निवेशकों और जमाकर्ताओं का भुगतान है। तो साथियों, ये अच्छा अवसर है। एक साल है 2024 के लोकसभा चुनाव में, इन्हीं में ही जितना अधिक से अधिक पैसा निकलवा लिया जाए, निकलवाना है और डटे रहना है। और आप देख लीजिए, ये आंदोलन का ही प्रयास है, ये लीगल कार्यवाही का ही प्रयास है, ये डटे रहने का ही प्रयास है कि आज केंद्र सरकार भी इस मामले में सक्रिय हुई है साथियों। नमस्कार।